आज बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है और कभी कभार तो आप इस टॉपिक पर बात करना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जिस शख्स के साथ आपने अपनी ज़िंदगी के इतने अच्छे टाइम को स्पेंड किया होता है और फिर जब आपको वहाँ से धोखा मिलता है तो आपका दिल नहीं चाहता उस टॉपिक को छेड़ने का। मगर आज अगर हम उस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे तो बहुत सारे आस्तीन के सांप जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपको उनके बारे में पता कैसे चलेगा। थोड़ी बहुत हिंट्स हैं, कभी कभार ज़माने के एक्सपीरियंसेस आपको जो है वो बता देते हैं कि ये जो आपके करीबी शख्स है और जो आपको जिसने पूरा शीशे में उतारा हुआ है, मेरी अम्मा तो कहती थी शीशे में उतारा हुआ है, वो कैसे आप जान पाएंगे कि भाई उसकी जो ये शीशे में उतारने वाली क्वालिटी है और आप उसके बिल्कुल कठपुतली की तरह उसकी इशारों पर नाच रहे हैं, आप उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकेंगे या आप उसके असल चेहरे को कैसे देख सकेंगे। तो जब आप दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं आपका दिमाग खुलता है, और जब आपका दिमाग खुलता है तो फिर आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आपको एक फ्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। ओह ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ओहो ये तो मैं बेयर कर रही होते अरसे से, या मैं बेयर कर रहा होते हैं अरसे से। तो आइए पर्दा उठाते हैं आपके आस्तीनों के हिसाब से। हमारे साथ आज हमारे पैनल का हिस्सा है सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का शुक्र। फिर हमारे साथ है नताशा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक-ठाक? कैसी हैं? अल्लाह का खतरनाक टॉपिक के साथ। खतरनाक टॉपिक। और ऑब्वियसली एक क्लिनिकल जो हेल्प है वो हमें लेना पड़ता है, जो लॉजिक्स के साथ इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर सके। साइमा हाशिम साइकोथेरेपिस्ट हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या हाल है? वेरी वेल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कभी कोई आपके पास आया है पेशेंट ऐसा दोस्तों के धोखों से ठुकराया हुआ? हाँ, बिल्कुल। और वो बिल्कुल उसकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो गई है? कभी क्या अक्सर, हाँ। मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक तो कम से कम एक की बात कर रही हूँ। हाँ। धोखा मिलता ही है। कभी कोई देता है, कभी कोई देता है। एग्जैक्टली हाँ। और ये मतलब आप इसको तो समझ ही नहीं सकते ना कि ये देगा, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी किसी भी मोड पे दे सकता है। और मेरे ख्याल से हमने भी दिए होंगे लोगों को धोखे। हाँ हो सकता है, जाने धोखे की अनजाने में नजर से नहीं, लेकिन धोखा परसीव हो गया, हो गया होगा। बिल्कुल। हाँ, ये इस बात पर भी हमें आज रोशनी डालनी है कि हम जाने अनजाने में भी कभी धोखा दे देते हैं। पता है लोगों की ना समटाइम धोखे की डेफिनेशंस बड़ी अलग है, उनकी आपके साथ एक्सपेक्टेशंस बड़ी अलग होती हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि यार निदा से मांगूंगी तो ये ना नहीं करेगी। अब हम ये सोचे बगैर निदा से मांग लेते हैं कि निदा के हर वक्त के हालात एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ। कभी आपके हाई हैं, कभी लोज हैं, इसमें आपने अब उसमें मैंने आपसे कोई बात डिमांड कर दी, आपने मुझसे माजरत कर ली, तो अब मैंने दिल पे ले लिया। पहली दफ़ा मांगा था, दोस्त तो मेरी बड़ी पुरानी थी, इतना ही मुँह पे अच्छा, बस फिर मुँह की ही दोस्त थी। हम एकदम से ना कुछ चीज़ें जो है वो अज्यूम भी कर लेते हैं लोगों के बारे में। तो ये चीज़ भी हमें इसमें देखनी होगी कि सम टाइम आप इस चक्कर में अपने मुखलिस दोस्तों को भी खो देते हैं। समझा करें कि उनके भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर वो आपको ना कर पा रहे किसी चीज़ में। हाँ, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत दफ़ा हमने ऐसे देखा है कि जो आपके बिल्कुल साथ चल रहे रिश्ते होते हैं और वो आपको ऐसे कैंची की तरह काट रहे होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन वो कभी आप लोगों के साथ कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपको आपके मतलब जिगरी दोस्त नहीं होते जो जिन्होंने आपको डिच किया हो, धोखा दिया हो? शुरू करें हम? नहीं, आप शुरू करें। ये लखनऊ से आई है, पहले आप। जाहिर सी बात है, आप जब बहुत दिल से दोस्तियां लगाते हो ना और आपकी नीयतें बहुत साफ होती हैं किसी के साथ, और तकलीफ में हमेशा वही इंसान होता है जिसने दिल से निभाई होती है। हाँ। हमेशा उसी इंसान के साथ ही दुख भी होता है या उसी की परेशानियां भी होती हैं। लेकिन ये आपने जो बात की है वो तो चले एक अलग ही टॉपिक है ना, कि अगला इंसान भी ठीक हो सकता है, लेकिन जब हमें ये पता है कि हम किसी के साथ बहुत मुखलिस, बहुत सच्चे और अच्छी नीयत के साथ चल रहे हैं और वो दोस्ती हम ऐसे निभा रहे हैं कि भाई यही बहन है बस। हाँ, तो मेरा तो बस ऐसे ही कोई हिसाब होता है। और मैंने हमेशा नोट किया, जब मैं बहुत दिल से दोस्ती करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ अरसे में पता चलना शुरू हो जाता है, शायद अल्लाह ताला दिखा देते हैं कि तुम्हारी नीयत साफ है बीबी, यहाँ पे ज़्यादा दोस्ती और ज़्यादा मुखलसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने तो मेरी जड़ें काटी हुई हैं बाकायदा, यहाँ तक कि मेरा काम तक
मुझसे छिनवाया हुआ है, और बहुत सारी बातें ऐसी कि मैं जो आपसे कर लूँ और मैं किसी से ना कर सकूं, वो बाद में जाके पता चल रहा है, साल एक के बाद या 6 महीने के बाद जाके पता चल रहा है कि वो वाली चीज़ जो मेरे हाथ से निकल गई वो इसलिए निकली कि फ़लाँ वक्त में जो बात मैंने अपना राज इसको बताया था वो जा के करती थी और मुझे पता ही नहीं है, और वो मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी। तो इस तरह के तो बहुत सारी ठोकरें खाई बहुत हुई ऐसे हैं। तो